आज हम आपको लेकर आए हैं गुना के मीना बाजार मेला एवं प्रदर्शनी, जिसमें आपको हवाई झूला, मयूरी बोट, ड्रैगन ट्रेन, गुना में पहली बार नया डबल डीज झूला, ब्रेक डांस झूला, ग्वालियर की प्रसिद्ध सोफा, खान पान स्टॉल, शॉपिंग, मनोरंजन स्थान प्रताप छात्रावास प्रांगण गुना। एमपीपीएससी ने गुरुवार देर शाम राज्य सेवा परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित कर दिया है। गुना में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर अमित सोनी ने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। उन्होंने 1500 में से 921 25 अंक हासिल किए हैं। वह पिछले 6 महीनों से गुना में पदस्थ है। उनका ये तीसरा अटेम्प्ट था। वह मूल रूप से सतना जिले के रहने वाले हैं। एमपी सेकेंड टॉपर से दैनिक भास्कर ने बातचीत की। उन्होंने इंटरव्यू में पूछे गए सवाल से लेकर एग्जाम की तैयारियों में एग्जाम की तैयारियों सहित सभी विषयों पर बात की। उन्हीं से जानिए उनका सफर कैसा रहा। सवाल, कैसी तैयारी की, पढ़ाई के लिए रोज कितना समय दिया। पीएससी की तैयारी वर्ष 2018 से शुरू की थी। मैंने पहला अटेम्प्ट 2019 परीक्षा का दिया था। उसके बाद 2020 और 2021 लगातार एग्जाम दिए। 2019 में मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर पद पर हुआ था। उसी तरह 2021 की परीक्षा में मुझे द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। मैंने जॉब के साथ पूरी तैयारी की। प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे पढ़ाई के लिए देता था। वीकेंड पर थोड़ा ज़्यादा समय देता था। पूरे सिलेबस को एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुरूप सही प्लानिंग के साथ करते जाएंगे तो सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। आप ऑलरेडी डिप्टी कलेक्टर हैं, फिर दोबारा परीक्षा क्यों? जवाब, दरअसल आयोग की कई परीक्षाएं काफ़ी समय से पेंडिंग थी। 2019 की परीक्षा के रिजल्ट में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये था कि ये रिजल्ट कोर्ट की प्रक्रिया के अधीन था। ऐसे में एक डर का भी अभाव रहता था। इसलिए मैंने एक सेफ साइट लेते हुए 2021 का इंटरव्यू भी दे दिया था परीक्षाओं में। पीएससी के लिए आपने किस तरीके से तैयारी की, कितना समय दिया, कितना दिन भर में आपने तैयारी की? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद इस चैनल में बोलने के लिए मुझे आपने आमंत्रित किया है। पीएससी की तैयारी मैंने वर्ष 2018 से शुरू की थी और मैंने पहला अटेम्प्ट 2019 परीक्षा का दिया था। उसके पश्चात मैंने 2020 और 2021 लगातार एग्जाम्स दिए हैं। 2019 की परीक्षा में मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर पद पर हुआ था और उसी प्रकार से 2021 की परीक्षा में मुझे द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है कि मैंने जॉब के साथ रहते हुए पूरी तैयारी की है। इसमें मैं अमूमन प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे देता था। वीकेंड्स पे अधिक समय से देना पड़ता है। पूरा सिलेबस को एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुरूप उससे प्लानिंग के साथ करते रहेंगे तो ये इस प्रकार की सिलेक्शन आपके आसानी से हो जाती है। ऑलरेडी 2019 में आपका सिलेक्शन हो चुका था, फिर दोबारा से इंटरव्यू मेरा गोष्ठी सर के बोर्ड में था और लंच के बाद हुआ था। तो उसमें जैसे ही मैं एंटर किया तो मेरे से मीटिंग में इंट्रोडक्शन पूछा। तो इंट्रोडक्शन में मैंने अपने करंट जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया और एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन सेम था कि आप डिप्टी कलेक्टर ऑलरेडी क्यों आना चाहते हैं। इसका मैंने संक्षिप्त जवाब दिया। उसके पश्चात गोष्ठी सर का इंटरेस्ट पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि इकोनॉमी की फील्ड में अधिक है। तो वो इकोनॉमी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुए थे, WTO की सब्सिडीज़ हैं, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हैं जैसे एनुअल बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अवमूल्यन का क्या फर्क पड़ता है, अधिमूल्यन का क्या फर्क पड़ता है, इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन थे। बोर्ड के एक और मेंबर थे, मुझे नाम पता नहीं उनका, लेकिन उनका इंटरेस्ट हिस्ट्री की ओर था। उन्होंने मुझसे 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न पूछे थे कि कब पारित किया गया और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान रहे। कुछ प्रश्न मेरे पर्सनल हॉबी से रिलेटेड थे, पर्सनल इंटरेस्ट से रिलेटेड थे। इन सब क्वेश्चन का एक सामूहिक परिचय इसमें दिया गया। बिल्कुल सामान्य तौर पर जैसी मेरी स्थिति वर्ष 2018 में थी, हम जब तैयारी शुरू करते हैं तो एक बिल्कुल पूरा पन्ना होता है, हमें पता नहीं होता हमें किस ओर जाना है। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण तथ्य है वो आपको चाहिए मार्गदर्शन। तो आपको कोचिंग के माध्यम से हो सकता है या फिर आपके कोई मेंटोर भाई या फिर दोस्त हो सकते हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं। एक प्रॉपर मार्गदर्शन किसी से लीजिए। पाठ्यक्रम उठाइए परीक्षा का और किसी से कुछ भी ना पूछने का एक तरीका है कि आप पूर्व में आए हुए परीक्षा के प्रश्नों को देखेंगे तो अपने आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको प्रीलिम्स में किस तरह से तैयारी करनी है, मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन को तैयार करना है, इंटरव्यू में आप किस तरह परफॉर्म करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सहारा लीजिए, पाठ्यक्रम का सहारा लीजिए, कोचिंग का गाइडेंस लीजिए, कुछ कोचिंग के मटेरियल का सहारा लीजिए क्योंकि वो आपकी मेहनत को कम कर देते हैं। इन सभी चीज़ों का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रहेगी और रेगुलर रहेंगे तब आप आराम से कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। एमपीपीएससी की उसी श्रेणी का एक एग्ज़ाम है। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। मैं चाहता हूँ आप भी आकर आगे आने वाली जनरेशन को गाइड करेंगे।